आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुत्व की व्याख्या की और कहा कि इस हिंदुत्व में सबकी जगह है। मुस्लिमों का भी खास तौर पर जिक्र किया और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय हैं जमात उलमा हिंद के चेयरमैन हैं मौलाना सुहैब कासमी साहब। मौलाना साहब, एक भ्रांति है या कह लीजिए कहा जाता रहा है कि मुस्लिम्स और आरएसएस उन दोनों का कोई संबंध नहीं है और शायद मुस्लिम्स की उसमें जगह भी नहीं है। ऐसा राजनीतिक जो सर्कल है उसमें एक भ्रांति रही है, फैलाया जाता रहा है। ये जो भाषण सुना आपने मोहन भागवत जी का, जिसमें कहा कि हिंदुत्व मुसलमानों के साथ भी है, क्या कहना है आपका? देखिए, पिछले काफ़ी सालों से, जबकि आरएसएस की स्थापना के बाद से ही देश के अंदर एक चीज़ फैलाई गई कि आरएसएस कोई ऐसा संगठन है जो देश को तोड़ने का काम कर रहा है या विचारधारा को बांटने का काम कर रहा है। जबकि हकीकत ये है कि आरएसएस व्यक्ति निर्माण और देश निर्माण का काम करता है। और इस चीज़ को आज मोहन भागवत जी ने, जो राष्ट्रीय संचालक हैं, सरसंचालक हैं, उन्होंने अपनी बातों के अंदर, अपने बयान में, अपनी तकरीर में वाज़ेह कर दिया कि हमारा काम देश के तमाम ही पायों को जो है मजबूत बनाना है और तमाम ही समुदाय और तमाम ही लोगों को एक साथ लेके चलना है। क्योंकि अलग अलग इबादत के तरीक़े हैं, अलग अलग पूजा है, अलग अलग जो है लोगों की मान्यताएँ हैं, मगर सब भारतवासी हैं। राष्ट्र के प्रति जो लोग समर्पित हैं और राष्ट्र के को एक साथ लेके चलना चाहते हैं, हिंदुत्व जो है उनकी बात करता है। और हिंदुत्व की कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुकम्मल तौर वजाहत कर दी है। हिंदुत्व जो है वो भारतीय शैली का नाम है, यहाँ की रहन सहन का, पहनावे का और यहाँ के कल्चर का नाम है। हम जब सऊदी अरब जाते हैं हज करने के लिए, किसी अरब मुल्क में जाते हैं, तो वहाँ हमें हिंदी कहा जाता है। वहाँ हमें ये नहीं पूछा जाता कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो, तुम ईसाई हो, सिख हो, कि हम हिंदी हैं। वो कहते हैं वो खड़ा हुआ है, वो हिंदी आदमी है। तो आरएसएस की इस मीटिंग के बाद में मुझे लगता है कि पूरे देश के सामने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक पैगाम जाएगा, और जो कि बहुत जिम्मेदारी के साथ में मोहन भागवत जी ने कहा है कि भारत के अंदर तमाम समुदाय के लिए मकाम है। हाँ, हम भी कहते रहे हैं और आरएसएस भी कहती है, जो लोग राष्ट्रवाद के विरुद्ध हैं या देश के ख़िलाफ़ हैं या विचारधारा के विमंश हैं, उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और हिंदू सदियों से एक साथ रहते चले आए हैं, एक दूसरे के साथ जॉइंट हैं, उनका कल्चर है, आपस में रहना है, मेलजोल है। इसे हम कैसे बांट सकते हैं? 25 करोड़ और 100 करोड़ को बांटकर जो नहीं देखा जा सकता, वो ताकतें जो देश को बांटने का काम कर रही थी, वो कहीं ना कहीं आज हाशिए पर हैं। इसीलिए वो देश में तरह तरह के भ्रम फैला रही हैं। और आज आरएसएस की इस वजाहत से, इस क्लियरेंस से ये बात साबित हो गई है कि जो अब तक फैलाया गया था वो सब एक भ्रम था, धोखा था। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद इस चीज़ को जो है अलग अंदाज से देखा जाएगा और देश का मुसलमान भी समझेगा कि उन्हें अपने देश के भाइयों के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए उन्हें आगे आना होगा, ताकि जिस तरीके से हमारा भारत सोने की चिड़िया था, एक बार दोबारा बन सके और दुनिया के अंदर भारत का नाम हो। कई बातें आपने बहुत चीज़ क्लियर कर दी जिसका जो हम पूछना चाह रहे थे, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ये जो समय चुना गया, खासकर जब चुनाव आने वाले, सवाल भी उठा कि ऐसे वक्त में क्यों इस मीटिंग को बुलाया गया। उन्होंने इसको कहा कि इसका कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए, एक बड़ा मतलब है, एक वृहद मतलब ये है कि सबको साथ लेकर चलना। और इन्होंने विषय भी चुना हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र, उस पर भी तस्वीर उन्होंने साफ करने की कोशिश की। तो अब आपका ये कहना है कि आपको लग रहा है कि अब शायद वो सवाल शायद अब नहीं उठने चाहिए? देखिए, ये जो वक्त है बहुत सही वक्त है। दुनिया आज देख रही है आरएसएस की तरफ, क्योंकि आरएसएस एक ऐसा दल है, दुनिया का सबसे बड़ा दल है, कि इसका डिसीज़न क्या होगा, ये क्या चाहता है और देश निर्माण के अंदर इनकी क्या भूमिका है। और हर साल आरएसएस अपना प्रोग्राम करती है। इस साल बड़े पैमाने पर लोगों को बुलाकर आरएसएस ने ये बता दिया है कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। हाँ, जो लोग अलग रहना ही चाहते हैं, जुड़ना नहीं चाहते, देश के लोगों के साथ खड़े नहीं होना चाहते, तो उनका जो है हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी अपनी मान्यता, एक वक्त आएगा वो समझेंगे, जितना जल्दी समझ लेंगे वो बेहतर है। बहुत धन्यवाद कासमी साहब। तो कासमी साहब, उनका ये साफ कहना था, एक मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि हैं और उनका भी ये साफ कहना है कि मुस्लिम समुदाय के पास भी एक संदेश साफ पहुंचा है और इसका कहीं ना कहीं जो टाइमिंग है, जो वक्त चुना गया है, उसका भी अपना एक खास महत्व ज़रूर है। कैमरामैन नारायण के साथ दिल्ली से पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।